माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारी बकरी हो गई है बीमार और हमारी बकरी को जो बीमारी है वो बीमारी उसको मोशन लूज़ लग गए हैं। तो उसको कहते हैं कि जो जामुन के पत्ते होते हैं ना वो खिलाएं तो वो ठीक हो जाती है। तो सजाद की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए आज हमने व्लॉग भी नहीं बनाया। सेकंड टाइम है तो खाना वगैरह बनाना था तो बकरी बीमार हुई तो मैंने कहा चले बाहर घूम फिर भी आते हैं, व्लॉग भी स्टार्ट कर लेंगे और आपके साथ भी कोई थोड़ी बहुत शेयरिंग कर देंगे। तो सजाद को क्या मसला बना है वो आपको बाद में बताएंगे कि सजाद को क्या मसला है। और मैं अभी आई हूँ चाचू लोगों के घर में क्योंकि इनके घर में जामुन का पौधा लगा हुआ है। तो इधर से हम जामुन के पौधे पत्ते लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो पत्ते लेने हैं वो हमने कौन से वाले लेने हैं। मैं इसको पहले मैं ऐसे लगा के बांधा, लेकिन इधर से ये देखें ये बांध नहीं होता, ये ऐसे ही खुला रहता है। तो सबसे पहले मैंने ना आके छोटे से बिल्ले को उठा लिया है, ये देखिए बिल्ला रो रहा है। तो अब मैं तोड़ूंगी जामुन के पत्ते और आपको बताऊंगी कि कौन से मैंने तोड़ने। ये ले, मैंने जैसे ही कहा कि आपको दिखाती हूँ तो ये इधर मुर्गा खड़ा है तो वो शोर करने लग गया। पता नहीं लगता है इधर के घर बच्चे तो समझदार ठहरे ही, मुर्गे भी समझदार है कि हमारी चीज़ का जो है ना छेड़े नहीं। तो मैं इस तरह से करके पत्ते तोड़ूंगी ताकि ये वाली जो शाख है ये आगे फूटती रहे सारी जो है, इसका मैं नुकसान नहीं करूँगी क्योंकि ये देखिए ये यहाँ से बढ़ रही है, ये कली इसकी निकली हुई है। तो ये वाले काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं तो ये वाले मैं तोड़ लूँगी। तो नए तोड़ेंगे, ये वाले जो सख्त पुराने पत्ते हैं ये वाले नहीं तोड़ेंगे, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। और जिनके पास बकरियां हैं, जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं, अगर उनकी बकरियों को ये मसला बन जाए तो आप भी ये देसी जुगाड़ लगा सकते हैं। हमारे साथ तो ऐसा मसला बनता है क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा बकरियां हैं तो हमने तो फिर खिलाने होते हैं और बकरियां ठीक हो जाती हैं। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तो मैंने तोड़ लिए हैं पत्ते, मुझे ज़रूरत थी इतने पत्तों की थी। तो अभी चलते हैं हम घर। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चली हुई है और घर जाके ना तो मैंने बनानी है सब्ज़ी। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन और हाशिर के लिए भी मैंने कुछ बनाना है। सब बकरियां उठ गई हैं लेकिन ये वाली हमारी बकरी जो है बीमार है। मरियम तोड़ के बड़े पत्ते ले आई है। बच्चों को बड़ा शौक होता है। अब इसको ये नहीं पता कौन से खिलाने, लेकिन इसने भी तोड़े हैं। और अभी मैं उठाने आई हूँ लहसुन जो कि मैंने उठा लिया है। तो हमने लटकाया हुआ है देसी जुगाड़ लगा के, ये दुपट्टा है, दुपट्टे में डाला हुआ लहसुन ताकि हवा वगैरह भी लगती रहे और ख़राब ना हो। ये हमारी बकरियों वाला कमरा है तो इधर हमने लहसुन रखा हुआ है। कमरे में बहुत ज़्यादा हवा थी। सहन की नई लुक दिखा दी है। जो हमारी किनारी थी इसको हमने कल पेंट किया था। हमारे घर में बचा हुआ पेंट पड़ा था काफ़ी अरसे से तो हमने कहा कि हो सकता है ख़राब हो गया हो, लेकिन बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी ज़्यादा इसमें चमक है। अच्छा पहले तो मैंने ये खुद पेंट किया था, ये वाली जो किनारी है ना इधर से लेकर वहाँ तक, और वो भी आधी की। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फिर बच्चे आ गए, उन्होंने कहा आप ही हम नहीं करना है
तो फिर उन्होंने बस ऐसे इधर इधर उधर फैला दिया। सजाद ने बोला कि अभी पेंट जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला घर जो है ना अब ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया इसका कलर, तो इसको हम फिर से जो है पेंट इसको भी करवाएंगे और जो गेट हमारा है इसको भी पेंट करवाएंगे। तो आप रहने दो, मैंने कहा ऐसे ज़ाया भी तो कर देना, तो चलेंगे। कलर हो गया, अच्छा लग रहा है, लेकिन देखने वाले कहते हैं कि घर में कोई शादी है जो आप पेंट वगैरह कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि घर में कोई फंक्शन हो, वैसे भी तो घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और आपको बताएं कि आज मौसम जो है फर्स्ट टाइम बहुत ठंडा ठंडा रहा है और अभी भी हवा चली हुई है, अभी भी ठंडा ठंडा है, लेकिन पसीना आ रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं ये क्या मसला है। लेकिन कल की निस्बत आज गर्मी बहुत कम थी, रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। 2 पंखे लगाने होते हैं लेकिन फिर भी गर्मी लगती है। और सूरज जो है अभी तक ढलने, सूरज जो है अभी तक ग़रूब नहीं हुआ, काफ़ी टाइम रहता है, वैसे ढलने वाला है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है बादलों में छुपा हुआ। और आपको बताऊं कि हमने अपने खाने पीने के लिए पहली बार कुछ ऑनलाइन मंगवाया है। तो क्या मंगवाया है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि देहाती माहौल है, गांव में रह के तो फर्स्ट टाइम का जो तजर्बा होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमने अभी तक अनबॉक्स किया नहीं है, आपके साथ शेयर करते हैं और अनबॉक्स भी करते हैं। हाशिर अभी नहाया है, हाशिर सारा दिन नहाता रहता है, कपड़े चेंज होते रहते हैं। और कमिश था कि आप इसको ना ऐसे क्यों आप छोड़ा होता है, इसको आप शलवार कमीज बनाया करें। तो इसको मैंने ज़्यादातर शॉर्ट निकर पहनानी होती है जी, क्योंकि ये ना बहुत गंदा बच्चा है। तो अभी आपको दिखाते हैं जो हमने ख़रीदा है। हाशिर खोलेगा, हाशिर देखिए, हाशिर खोलेगा, माशाल्लाह। खोलो खोलो हाशिर, ये पहले खोले। तो जी हमने मंगवाया है 5 किलो सिरका, क्योंकि घर में ज़्यादातर सिरका इस्तेमाल होता है, जैसे कि चिकन, आपको पता है कि ज़्यादातर हम चिकन खाते हैं, तो ज़्यादा जो हमें ज़रूरत थी हमने सिरका मंगवाया चिकन के लिए। तो इसको अभी हम खोलते हैं। तो ये कौन सी है कंपनी, ये आप देख सकते हैं। तो जी अभी हम खोलते हैं सिरके को। ये तो खोलना भी नहीं आ रहा, ऐसे ही खोलना। इसका ये यहाँ से बंद है। तो जो ढक्कन है इसका, अल्लाह आशीर्वाद करने दो मेरे काके। ये देख के हाशिर ने उतार लिया, मुंह में नहीं डालना, ये खट्टा होता है, खट्टा होता है, ये नहीं मुंह में डालते। ढक्कन फिर से बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ऐसे बंद किया तो वो सिरका बाहर, ये देखें गिर गया, निकल रहा था। ढक्कन हाशिर ने मुझसे छीन लिया था। हाशिर अब खड़ा देखो कैसे, ओए। तो आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो गैलन है ना, ये बहुत ही मजबूत किस्म का है। तो सजाद बता रहे थे कि जब मैं लेके वापसी पे आ रहा था, तो ये वाला जो गैलन है ना, मैंने बांधा हुआ था, मोटरसाइकिल के साथ लटकाया हुआ था, तो एकदम से वो रस्सी टूट गई, गिरा तो ऐसे रोड पे ये जो गैलन है रिड़ती गई। तो कहता है कि मुझे लगा कि ये लीक हो गई होगी, लेकिन लीक नहीं हुई। इस साइड से गिरी है, इस साइड से गिरी है ना, ये देखिए निशान बने हुए हैं। तो अभी हम हाशिर बेटा वीडियो बनाने दो मम्मा को, ये करता है मेरा बेटा हाल, वीडियो नहीं बनाने देता अपनी मम्मा को, है ना, नहीं बनाने देते ना वीडियो, मोबाइल को पकड़ लेता है। तो इसके अलावा आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने जो दूसरा सामान ख़रीदा है वो क्या ख़रीदा हाशिर। तो हमने मंगवाया है कोरमा मसाला। हमने इधर से कोरमा मसाला लेना होता था, वो बहुत महंगा मिलता था, ये सस्ते में मिला है। तो ये 1 किलो का पैकेट है और इसको अब खोलते हैं और चेक करते हैं कि ये अंदर से कैसा निकलता है। तो कुछ इस तरह से इसकी ये पैकेट है। खुशबू तो आ रही है इसकी।
यहाँ पे लिखा हुआ है कोरमा मसाला 1 kg। तो अंदर से कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे वाइट पेपर लगा हुआ है। देखने के लिए लग तो ऐसा रहा है जैसे ये हल्दी हो, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो पैकिंग में था, पता चल रहा था कि कोरमा मसाले की खुशबू आ रही। जैसे नेशनल वालों को कोरमा मसाले की खुशबू आती है ना, सेम उसी तरह से खुशबू है। और अब इसको हम जब इस्तेमाल करेंगे तब पता चलेगा कि इसका जायका कैसा है। फ़िलहाल इसकी खुशबू अच्छी है। खट्टा खट्टा सा लग रहा है, ऐसे जैसे खट्टी इमली होती ना, इस तरह की खुशबू आई है। तो अभी बना रही हूँ मैं सालन शाम का, और आज हम अपने खाने में बना रहे हैं आलू बैंगन, और हमारे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा था फ्रिज में, तो सजाद ने कहा कि ये भी डाल लें। अनम ने कहा कि नहीं, रोज़ चिकन खाना होता तो आज नहीं बनाना, लेकिन फिर सजाद ने कहा कि चलो जायका बढ़ जाता है। तो मसाला मैंने बना लिया है। इसमें मैंने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च और प्याज जो थे उनको फ्राई किया है। अभी बाकी नमक मिर्च जो है वो नहीं डाली। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ चिकन। चम्मच डालेंगे हम कोरमा मसाला जो मंगवाया है, चेक करने के लिए कि ये कैसा निकलता है। इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल करना ना, पता नहीं है, तो पता चलेगा कि इसका जायका कैसा है, कि नेशनल वालों की तरह ही है या फिर इसमें कोई फ़र्क है। मैं चली गई थी काम करने और अब आई हूँ सालन को देखने के लिए। अनम जो है, अनम को मैंने कहा था देख लेना सालन, चमचा पकड़ना। तो देख सकते हैं सालन अच्छा गरम, वो जो डाला है ना कोरमा मसाला, उसकी खुशबुएं माशाल्लाह बहुत ही मज़े की आ रही। और आज सालन पे तरी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब तो सजाद की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सालन हमारा रेडी हो गया है, आपको मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो आपको बताते हैं कि सजाद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनका मुंह फिर से पक के दिखा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुंह जो है ना अंदर से, मतलब जो ज़बान की राइट साइड है ना, वो सारी फूल गई है, पक गई है। ऐसे समझ लें जैसे उसके ऊपर ना छाले बन गए। मैं ऊंचा बोल नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, मैं मुसलसल नहीं बोल सकता, और इसकी वजह से साथ में बुखार है, दर्द मेरे सर में ना। और इन्होंने कल शाम को रोटी खाई थी, अभी तक रोटी भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया, बस दिन को जूस चाय, पिया एक कप चाय का पिया था और एक गिलास। मतलब मैं लिक्विड पी सकता हूँ, कुछ भी हार्ड नहीं खा सकता। जैसे रोटी हो गई, ये ऐसा कुछ भी मैं नहीं खा सकता हूँ। सिर्फ मैंने एक कप चाय सुबह पिया था, फिर दोपहर को 1.5 गिलास मैंने जूस का पिया। और इनको मैंने बोला कि आप अब मेडिसिन ले लें, इन्होंने मेडिसिन नहीं ली। पता नहीं इतने मेरे 5 दिन से मुसलसल सर में दर्द है, और मैं आज के दिन में 3 गोलियाँ वक्फे से सर दर्द की खा चुका हूँ, और साथ में भी बुखार है इस दर्द की वजह से। और ऐसे है कि जैसे गले में दर्द हो, क्योंकि ज़बान में एंड लेवल पे दर्द है ना, तो साथ में ऐसे फील होता है, बट गले में कुछ नहीं है, सिर्फ ज़बान में जो भी है। ये गए हुए थे रोटियां लगवाने के लिए, इनको मैंने बोला रोटियां लगवा के दें, क्योंकि तवे की रोटी खाई नहीं जाती।